अरे दोस्तों, वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि अगर आप दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो याद रखना कभी ना कभी आप खुद उसमें गिर जाते हैं। आज के एपिसोड को देखने के बाद मैं कुछ यही बातें कहना चाहता हूं एलिगोनी के लिए। दोस्तों, आज मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। मटेरियल इसलिए क्योंकि आज का जो पूरा सिनेरियो हुआ, जिस तरीके से कविता शुरुआत से ही भड़क उठी थी, जिस तरीके से रूबीना ने अच्छा खासा डिकोड किया जास्मिन को, या फिर जिस तरीके से निकी तंबोली मुझे हंसाए नजर आई, बहुत ही बेचारी नजर आई। रीजन क्या है, क्यों मुझे आज के दिन दोस्तों निकी तंबोली एक डरी हुई नजर आई, क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि घर में जो है एक नया एंगल आने वाला है जहां पर जास्मिन और अली जो हैं वो अलग तरीके की शातिर चाल चलने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कि किस तरीके से सीन पलटा दिया पवित्र पुनिया ने। और मैं आज एक और बताऊंगा कि किस तरीके से एजाज भाई को यूज कर रही है पवित्र पुनिया। जानना चाहते हैं सारी बातें, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रिव्यू की। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, और आज का ये पवित्र वाला रिव्यू मैं लेकर आया हूं। देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको बता दूं एक मेजर इंपॉर्टेंट बात। यहां पर निकी और जान मुझे लग रहे हैं वो एक्स लवर्स जो कि पहली इंटीमेसी के बाद जो है ब्रेकअप हो जाता है और फिर एक दूसरे के ऊपर ताने लगाते हैं। यहां पर दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पवित्रा बड़ी ही कन्वीनियंटली, बड़ी ही आसान तरीके से इस्तेमाल कर रही है एजाज खान और उसके फुटेजेस का, उसकी फैन फॉलोइंग का। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, बीच बीच के मुद्दे फिर उठाते रहूंगा, हाईलाइट करते रहूंगा। सबसे पहले दोस्तों आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो मेजर था पवित्रा। हाँ जी, पवित्रा का दिल अभी भी, पवित्रा का दिमाग और दिल अभी भी चक्री टास्क में अटका हुआ है। अभी तक वो यही कह रही है कि आपने मुझको चक्री क्यों बनाया, आपने जो है बड़ी कन्वीनियंटली आप जो है मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। आप जो, अरे लड़की आपको इस्तेमाल करेंगे, आर यू सीरियस? एजाज खान यहां पर हैं जो कि अगर बात की जाए पॉपुलैरिटी वाइज ले लीजिए, फैन फॉलोइंग वाइज है, और आप यहां पर हैं। सो ये कह रही हैं कि आप मुझे यूज कर रहे हो गेम के लिए, आर यू सीरियस? यहां पे ये गलत आरोप है। यहां पे बैठना चाहिए था एजाज भाई को उस जहां पे वो बैठी थी, और यहां पे खड़े होना चाहिए था पवित्रा को, और एजाज भाई को सामने बोलना था कि तू मुझे यूज कर रही है, तू मुझे जो है इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि देखा जाए तो जब तुम्हारी दाल राहुल के साथ नहीं गली, जब तुमने देखा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जिसके साथ तुम इलू इलू कर सको या इलू इलू का गेम खेल सको, और जब तुमने वो शुरू कर दिया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, तुम मुझे किस करती हो या फिर मुझे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करती हो। और अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल टास्क था जहां पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक चक्री बोल दिया, जिस पर आपने इतना बड़ा हंगामा कर दिया और मुझसे बोल रहे हो कि आप मुझे यूज कर रहे हो। आर यू सीरियस? सो दोस्तों आप समझ रहे हैं यहाँ पे ये पवित्रा कितना शातिर गेम खेलती है। पवित्रा यहाँ पर, वो कुछ लोग होते हैं जिंदगी में, आप भी मिले होंगे, मैं भी मिला हूं लोगों से, गलती उनकी होती है लेकिन वो गलती का जो पिटारा है वो सामने वाले पे फोड़ देते हैं ताकि ये लगे कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो सेफ हैं, लेकिन आपने ऐसा किया तो इसीलिए उसका रेपुटेशन इस तरीके से सामने आएगा। और पवित्र पुनिया दोस्तों यही चालाकी कर रही है। बेचारे एजाज भाई अगर देखा जाए तो इस मामले में, दिल के मामले में कह सकते हैं, दिमाग के मामले में इज वेरी शार्प, लेकिन दिल के मामले में वो कमजोर है। तभी तो वो लड़की ने किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा के 2013 में वो चली गई थी। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि पवित्रा वही खेल खेल रही है, बट यहाँ पर वो उतना एक्सट्रीम नहीं जा रही, लेकिन यस पवित्रा जो है उनके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पवित्रा को ये साफ पता है कि ये बंदा दिमाग का इस्तेमाल करेगा, जब दिमाग का इस्तेमाल करना जब बंद कर देगा, जब ये दिल से सोचने लग जाएगा। और मैं इसको दिल से सोचने पर मजबूर कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूं और मेरे पास ये राइट है। मतलब कि अगर देखा जाए मेरी खूबसूरती या मेरी अदाएं, ये सारी चीजें इसको दीवाना कर देती है, पागल कर देती है, और उसको पता चल गया है। जैसे एजाज ने बोला कि मैं तुझे अपने अब्बा से मिलाऊंगा, पवित्रा पलट गई। उस दिन के बाद से अब तक देखो वो उसी में ही अटकी हुई है, चक्री 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 चक्री। दुनिया कहां से कहां जा रही है, खेल कहां से कहां हो रहा है, ये चक्री पे अटकी हुई है। तो ये मेन मुद्दा है कि पवित्र पुनिया जो है बड़ी कन्वीनियंटली एजाज खान का इस्तेमाल कर रही है। और यहाँ पे एक और मैं जो है कहना चाहूंगा दोस्तों कि कुछ लोग है ना, ऐसे होता है कि कुछ लोग, क्या पवित्रा का मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, प्यार का सिर्फ उसे नाटक करना है, उसको कोई ना कोई अपना साथ चाहिए, अपना ऐसा साथ चाहिए जो कि उसकी हाँ में हाँ मिलाए, उसको बोले तू ग्रेट है, तू बेस्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों अगर आपने देखा होगा उसके एक्सपेक्टेशंस यही हैं। मतलब जिस तरीके से एक राजा होता है या रानी होती है, उसके पीछे प्रजा चलती है, तो पवित्रा क्या सोच रही है कि मैं इंडिविजुअल कह रही है, लेकिन वो साथ भी चाहती है। वो साथ इस तरीके से चाहती है एजाज खान का कि उसकी हाँ में हाँ वो मिलाए,
वो अगर बोले दिन तो एजाज भाई बोले दिन, वो बोले अगर रात तो एजाज भाई बोले रात। तो यहां पर ये खेल रही हैं और पवित्र पुनिया आगे इसी तरह बढ़ती रहेगी जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन इतना आई एम श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, आई एम वेरी मच श्योर एंड प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस थिंग कि पवित्र टॉप 5 में नहीं अपनी जगह बना सकती, टॉप 10 तक पहुंच सकती है वो, राइट। लेकिन जब माहिरा शर्मा या आरती सिंह जैसे लोग इतने आगे तक पहुंच सकते हैं तो पवित्रा तो फिर भी अच्छा गेम खेल रही है उनके कंपेयर में। शी इज प्लेइंग एक्चुअल गेम, जो दिमाग का गेम है। और जो ये भी जताना है कि देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी बोलना है कि नहीं हम उतने क्लोज नहीं हैं जब सामने वाले को असली में प्यार हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहां पर मैं एली और कविता के झगड़े की बात करना चाहता हूं। सबसे पहला और मेन मुद्दा दोस्तों, कविता को चाहिए फुटेज। ये बात हम सबको पता है। कविता को अगर इतना ही, आज उनका ब्रेकडाउन हुआ, बोले मैंने गलती कर दी इस घर में आके, मैं पागल, मेरे पापा देख रहे होंगे तो मेरे को कितना वो बोलेंगे। मजाक नहीं बना रहा मैं, बस आई एम एन एक्टर तो एक्टिंग करने की कोशिश करता हूं। यहां पर अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो कविता को ये दूसरा मौका मिला है, पहला मौका नहीं मिला मैडम को ये दूसरा मौका मिला है। अगर वो सचमुच में गलती कर रही होती तो वो दूसरे मौके पर नहीं आती। आप समझ रहे हैं दिमाग ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हम भोली भाली जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही हैं और बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये उनके पास दूसरा मौका आया और दूसरे मौके पर आप आकर ये बात फेंक रहे हो या ये कार्ड खेल रहे हो कि मैंने गलती कर दी यार आकर, तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। आपको पता है कि घर में ऐसे लोग हैं, आपको पता है, क्योंकि उन्होंने हमारे इंटरव्यू में, सहिता मैम को इन्होंने इंटरव्यू जब हमने किया था तो उन्होंने यही बात बोली कि घर के लोग बड़े डेंजरस हैं, ये हैं वो है, प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है, सुबह से उठ के ये करते रहते हैं। तो आप दूसरी वक्त क्यों गए? आप दूसरी वक्त भी अपनी भलाई के लिए गए। जैसा कि आपकी इमेज पूरी भारतवर्ष के सामने खराब हो चुकी है तो आप उसी इमेज को सुधारने के लिए गए, लेकिन यहां पर आप उसी इमेज को बिगाड़ते हुए फिर से नजर आ रही हैं। जो आप गिरी थी, मतलब कि अपनी इमेज से जो गिरी थी वो आप और गिरते हुए नजर आ रही है। ये तो हुई कविता की बात। एली की बात करता हूं। देखो भाई, एली को चाहिए कंटेंट, ठीक है। एली को कहीं से भी कंटेंट मिलेगा, वो कहीं से भी निकालेगा। ही इज ट्राइंग टू बी काइंड ऑफ ये विकास गुप्ता जी, राइट। मैं बताऊंगा विकास गुप्ता क्यों कह रहा हूं, मैं बताता हूं, ये अभी थोड़ा सा आगे है, वो टास्क के दौरान है, नॉमिनेशन टास्क के दौरान, वो बड़ा रिवोल्यूशन है, जरूर सुनिएगा। लेकिन एली को चाहिए मौका। अब यहां पर ग्रुप कह रहे हैं, ठीक है, तो ग्रुप में बोल दिया, उस पर क्या इतना भड़केंगे, उस पर इतना ज्यादा होंगे। और प्लस ये मुद्दा जो है ये ड्रैग हुआ, ये ग्रुप से गुंडागर्दी पर आ गया। समझ रहे हैं आप दोस्तों? फिर गुंडा, मैं गुंडा, तू गुंडी, ये गंडा, ये वो फलान ढिमकाना। सो बेसिकली देखा जाए दोनों ही गलत है। और कविता की अगर मैं बात करूं तो कविता को नहीं आना चाहिए था। अगर उनको सचमुच में ये शो इतना ही ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है या फिर इतना ही ज्यादा इस तरीके से वो परेशान हो रही है तो व्हाई द हेल, राइट? क्यों आई? वो नहीं आना चाहिए था उनको साफ तौर पे मना कर देना चाहिए था। ठीक है, मैं अपनी इमेज जो है अपनी एक्टिंग के दम पे कमा लूंगी या फिर अपने फैन से इंटरेक्ट करके कमा लूंगी। ओके, बहुत हो गया। आप ये इनके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, खाली कंफ्यूज जाएंगे। इससे बेटर है कि आगे बढ़ते हैं। आगे अब मेन इंपॉर्टेंट है रुबीना वर्सेस जैस्मिन। मतलब कि कोई जैस्मिन से सीखे कि मीठी छुरी बनकर किस तरीके से खंजर पे खंजर मारने हैं या सुइयां चुबानी है, वो जैस्मिन से सीखे। नहीं, आप तो ऐसा करते हो ना, आप भी तो मीठी मीठी, क्या आप भी तो कितना चिक चिक करती हो। यहाँ पर दोस्तों क्या चल रही थी बात? यहाँ पर मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही थी। मियाँ बीवी की लड़ाई है, वो अपना लड़े मरे कटे, जो करना है करें। लेकिन इस पर जैस्मिन की टॉन्टबाजी आपने देखा। वो कहते हैं ना कि कंबल को शहद में डुबो के मारने वाला हिसाब, यहाँ पर सेम यही हुआ है। जैस्मिन ने रुबीना को जो है इसी तरीके से कंबल को शहद में डुबो के फिर मारा है। और ये बात जो चिक चिक करती है, चिक चिक वाली बात, ये बात उसको बोलनी सरासर गलत थी, क्योंकि हम सबको पता है रुबीना वांट्स परफेक्शन। और यही बात उसने स्टेज में भी पहले दिन बोली थी, अगर आपको याद होगा तो। क्योंकि सलमान खान ने बोला था कि हमने सुना था कि ऐसा एक मौका आ गया था कि आप लोग अलग होने वाले थे, आपकी शादी जो है वो खतरे में थी, ये वो फलान ढिमकाना। इस पर दोस्तों रुबीना ने यही जवाब दिया था, सर मुझे परफेक्शन चाहिए और अभिनव कुछ ऐसा नहीं करते, मैं चिढ़ जाती थी। और ये पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। यू गेटिंग इट? तो यही एक्सप्लेनेशन हमको उस बंदी की रियलिटी को दिखाता है। यही एक्सप्लेनेशन बताता है कि शी वांट्स परफेक्शन। अब उसी परफेक्शन को चाहते हुए, अगर जो बंदा उसी परफेक्शन को चाहता है तो आप उसको सुपीरियरिटी जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, जो कि सरासर गलत है।
मैं यही कहना चाहता हूं यहाँ पर दोस्तों, जैस्मिन ने वो मुद्दा पकड़ लिया है। जैस्मिन ने अब वो देखना, वो दिन दूर नहीं है जब जैस्मिन और रुबीना का आमने सामने एक भयंकर झगड़ा होगा, भयंकर वाला, और जिसकी वजह दोस्तों राहुल और एली बन सकते हैं। क्योंकि एक नया ग्रुप बन रहा है, सो ग्रुपिज्म शुरू हो चुका है दोस्तों। आइए आपको बताता हूं कि दरअसल ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात है, ये कहां से उपजी है और असल में इसका जन्मदाता कह सकते हैं वो कौन है। दोस्तों अगर आपने इसके बाद देखा होगा तो रुबीना अपसेट थी, और अपसेट होकर वो अपने हस्बैंड को ये बातें डिस्कस कर रही थी, जहां पर अभिनव ने बताया कि ये ऑलरेडी बात हो चुकी है कि ये जैस्मिन ने यही डिस्कस किया राहुल से, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला, और उसके बाद से उसने वो मुद्दा उठाया। दोस्तों यहां पर असली क्रिएटर कौन है इस कॉम्प्लेक्स का, कौन है? वो है राहुल और जैस्मिन। मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं, ये गेम है, ठीक है, यहां पर गेम है, गेम को गेम की तरह खेलो, लेकिन कल उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने देखा। राहुल तो हम सब जानते हैं कि राहुल इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, और राहुल को जो है इस तरीके से मतलब टास्क आया है तो रुबीना को किसी तरीके से डिग्रेड करना है या नीचे रखना है, अपने को ऊपर रखना है, तो उसने वो बात बोली। लेकिन उससे पहले जैस्मिन ने बोली, क्योंकि जैस्मिन के दिमाग में वो भरा गया है। जैस्मिन बोलती है ना कि मेरे पास इतना दिमाग होता तो मैं जीत जाती। इतना दिमाग है बेटा आपके पास इतना दिमाग है, और आप यही दिमाग को लगा रही हो, और आप अब रुबीना को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर ही टॉन्ट मारोगी और सोफिस्टिकेशन के लिए उनके टॉन्ट मारोगी आप। 101% मैं लिख कर दे रहा हूं अभी दोस्तों आप लोगों के सामने। आज डे 42 है, 41 42, तो मैं ये बात आज के दिन कह रहा हूं कि आगे तक जब तक ये सारी चीजें मुद्दे क्लियर नहीं होते ना, इनके झगड़े इसी कारण होते रहेंगे, और जैस्मिन इसी तरीके से जो शहद में डूबी हुई सुइयां है ना, वो डुबोते रहेगी अपनी रुबीना डिलाइट को। ओके, अब दोस्तों जस्ट अ सेकेंड, कुछ लोग कहते हैं हनी वाटर बोलना जरूरी नहीं है, तो आज नहीं बोला। ओके, अब देखिए दोस्तों, राहुल और निक्की का अलग गेम चल रहा है। राहुल और निक्की का अलग गेम चल रहा है। निक्की को पता है कि नॉमिनेशन टास्क आ चुका है, मेरे साथ खड़े रहने के लिए जान नहीं है, मेरे साथ खड़े रहने के लिए एजाज नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊं? मैं एक काम करती हूं, कविता के साथ अलायंस करती हूं। मैं एक काम करती हूं, मैं है ना राहुल के साथ करती हूं, क्योंकि राहुल तो अपना महाराष्ट्रियन गाय है और मैं मराठी, वो मराठी, हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे बोलेंगे, कुछ ना कुछ फन मस्ती करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं मेरे उसमें आ जाएगा, और वो यही कर रही है। निक्की तंबोली के लिए मैंने एक बात बोली थी कि सबसे ज्यादा डरी हुई, जिसकी फटी पड़ी है ये बात सोच के कि मैं नॉमिनेट ना हो जाऊं, वो निक्की तंबोली है। निक्की तंबोली क्यों है? क्योंकि निक्की तंबोली को डे 1 से कोई ना कोई साथी की जरूरत पड़ी है। निक्की तंबोली को आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई ऐसे वृक्ष की जरूरत पड़ी है जिसकी लता बनकर वो आगे बढ़ी है। वृक्ष, पेड़, उस पर जिस तरीके से लता मतलब बेल जो होता है, बेल का पेड़ ऐसे लपेट लपेट के आगे बढ़ता है, निक्की तंबोली वो बेल है दोस्तों। बेल इसलिए क्योंकि उसको कोई ना कोई चाहिए। स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में जान 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 जान, दूसरे हफ्ते तक जान, तीसरे हफ्ते में आते ही राहुल 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 राहुल, चौथे हफ्ते में आती एजाज 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 एजाज, और अब ये क्या कहते हैं, कविता और बाकी के और ग्रुप वाले। यहां पर दोस्तों निक्की तंबोली की इसलिए भी पटी पड़ी है, इसलिए भी वो डरी पड़ी है, क्योंकि उसको डर है कि मेरा जो कंटेंट निकलता है वो सिंगल इंडिविजुअल तो निकलता है, लेकिन मुझे सपोर्टर्स का सपोर्ट चाहिए ही होता है, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और इसी वजह से वो राहुल के साथ दोस्ती बना रही है, और इसी वजह से वो कविता के साथ दोस्ती बना रही है, जो कि हम साक्षात्कार देखते हैं। और निक्की तंबोली सिर्फ और सिर्फ मतलब की दोस्ती बनाती है। वो जो रोना, वो जो फेक वो करना ना, वो फेक है उसका। बंदी टास्क अच्छा करती है, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट, उसके में जज्बा है, जुनून है, लेकिन उसकी जो दोस्तियां हैं, जो कि बिग बॉस के घर की पहचान है, कैसे भूल सकते हैं हम हिना और प्रिंस, और सॉरी हिना प्रिंस था उसका नाम, क्या था नाम मैं भूल गया, प्रियंका, नेहा प्रियंका और उनकी दोस्ती, राइट, लक्की था, लक्ष्मण था वो जो लड़का तीसरा था, तो उनकी दोस्ती हम कैसे भूल सकते हैं? कैसे हम भूल सकते हैं सीजन 14 की दोस्तियां, जहां पे इतनी अलग अलग दोस्तियां बनी थी। तो यहां पर दोस्तों निक्की को इसी तरीके की दोस्ती चाहिए। ओके गाइस, अब आता है नॉमिनेशन टास्क, और बिग बॉस यहां पर एली का ही गेम बिगाड़ देते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जो आपके ये आप अगर किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो आपको संभल के रहना चाहिए, कहीं आप खुद उसमें ना गिर जाएं, और एली के लिए ऐसा ही हुआ। जिस बात को सोचकर एली ने यही बात डाली थी कान में पवित्रा के, वहीं उसके पास उल्टा पड़ गया। यहां पर एली ने भांप लिया था कि जैस्मिन को मैंने बचा तो लिया, लेकिन पवित्रा कहीं ना कहीं पे बैक करेगी, क्योंकि जैस्मिन ने पवित्रा को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया, जो कि आगे जाके बचा लिया गया पवित्रा को। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं,
साफ तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पवित्रा ने पूरे जो एली की जो प्लानिंग थी ना उसको ही चेंज कर दिया, पूरे प्लॉटिंग को ही चेंज कर दिया। हालांकि हम सब जानते हैं जैस्मिन एंड तक रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, टॉप 5 में आएगी, लेकिन इस नॉमिनेशन में आके कहीं ना कहीं वो दिल धक धक करता है ना, तो वही एली का भी हुआ। और एली घर से बेघर होने के लिए कविता, अभिनव, निक्की, एजाज, जान और रुबीना को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करता है। अच्छा, अभिनव को आपने देखा कि किस तरीके से इसने तुरंत पहले उसको वार किया, फिर उस पर मलहम लगाया। अभिनव को बुलाकर ये बात कहकर कि अभिनव, पहले तो उसको बोला कि वो स्ट्रांग है और ऐसा है वैसा है, ये है वो है, मैंने उनको रॉकेट कहा था, ये वो फलांडिप का ना। फिर उसके बाद तुरंत जाके जब बिग बॉस ने बोला अधिकार देता हूं, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने अभिनव को बुला दिया। तो पहले एक पल आप बिगाड़ो, फिर उसके बाद दूसरे पल आप बना दो, ठीक है। अभिनव के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि घर में अगर डे 1 से लेकर अब तक जिसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है इन अ पॉजिटिव वे, वो अभिनव है। ये वही बंदा है अभिनव जिसको लेकर कहा जाता था अरे आप एलियन का कंटेंट देते हो, अरे आप करते क्या हो, जिसके लिए वीकेंड के वार पे जोक्स क्रैक किए जाते थे, मतलब कि ये बोला जाता था आपने उसको क्यों सेव कर दिया, उसको नॉमिनेट कर देते, राइट, ये बोला जाता था अभिनव को। लेकिन आज अभिनव के ऊपर गेम भी चल रहा है, आज अभिनव के ऊपर जो है बैक टू बैक चीजें चल रही हैं, प्रोमोस काटे जा रहे हैं, और प्लस अभिनव और रुबीना को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया गया है। अभिनव, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रोथ हुई है दोस्तों, क्योंकि आज देखिए बंदे ने क्या जबरदस्त तरीके से खेला। उसने बोल दिया मेरी वाइफ के इंटरप्रिटेशन अलग है, मेरे इंटरप्रिटेशन अलग है, मैं अलग खेल रहा हूं, वो अलग खेल रहे हैं, जो कि उसको वीकेंड के बारे में डांट पड़ी थी। और अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो अभिनव का गेम इंप्रूव हुआ है। उसकी फनी वीडियोस देख लीजिए जो सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट हो रही है, शायद मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई है, आप देखिएगा कितना अच्छा वो एकदम फनी एंटरटेनमेंट टास्क करता है, खाना अच्छा बना लेता है, अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, झगड़ा अच्छा कर रहा है, एजाज खान के साथ झगड़ा करके उसी की ही चीजें बता रहा है। तो अभिनव इज इंप्रूविंग डे बाय डे, मैं ये कहना चाहता हूं। अभिनव का बट ऑब्वियस था वो रुबीना को सेव करेगा, लेकिन यहां पर वो जैस्मिन को दोस्ती का एक, क्योंकि अच्छा बॉन्ड है इनका बीच में, ठीक है, भले ही वो रुबीना के साथ झगड़ रही है, वो उसने उसको बोला कि आई डोंट गिव अ शिट, वो अलग है, रुबीना अलग है, मैं अलग हूं, यहाँ पर मैं अपना गेम खेलूंगा, वो अपना गेम खेलेगी, और उसने जैस्मिन को मदद करी। जैस्मिन ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, जैस्मिन ने यहाँ पे जैस्मिन ने अभिनव को सेव कर दिया और पवित्रा को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया, जिस बात से पवित्रा को मच गई चिढ़। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जैस्मिन ने बोला राहुल के पास, राहुल को कर दिया सेव, और उसके राहुल को बुला दिया, और क्या कहते हैं, राहुल ने क्या किया दोस्तों, उसके बाद पवित्रा को सेव कर दिया और रुबीना को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया, जो कि बट ऑब्वियस था। हम सबको पता है कि राहुल रुबीना की फूटी आंख नहीं सुहाती है, फूटी आंख नहीं बनते हैं, तो ऐसे में बेटर है कि मैं इसको नॉमिनेट कर दूं। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो रुबीना ने बहुत अच्छे से जैस्मिन को डिकोड किया। यहाँ पे उसने बोला कि जैस्मिन अगर तुम अभिनव को बचाती और मुझे जो है बुलाती तो शायद गेम पलट सकता था, हम लोग पलटा सकते थे, बट ऑब्वियस नहीं होने देते, राइट। लेकिन आपने जिस तरीके से हिसाब किताब किया, आपने जिस तरीके से राहुल को बुला लिया, वो कहीं ना कहीं असर कर गया, वो कहीं ना कहीं बढ़ गया। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो जैस्मिन का जवाब क्या था, मेरे को इतना पता नहीं है यार, मैं तो इतना थकी रहती हूँ, मेरे को पता नहीं यार, मुझे तो दिमाग नहीं, अगर इतना दिमाग होता तो मैं पिछले सीजन में ही आकर पिछले सीजन को ही जीत के चली जाती। मैडम आप में बहुत दिमाग है, आप में बहुत दिमाग है, जब आप ये बात डिस्कस करके बना सकती हो वीकेंड के बारे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला, तो यहाँ पर आपके पास ये दिमाग नहीं होगा। आप बनाना नहीं चाहती थी, आप अपनी दोस्त को सेव नहीं करना चाहती थी, आप रुबीना के कहते हैं ना कि रुबीना को आप हर्ट करना ही चाहती थी, और इसीलिए उसने राहुल को चुना ओवर रुबीना। अगर रुबीना होती क्या वो जैस्मिन को नहीं चुनती क्या? बताइए, इसका जवाब मैं जानना चाहता हूं, तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। अब दोस्तों खेल आगे बढ़ा, और यहाँ पे कविता की एक बात पे बड़ी हंसी आ गई मुझे। 30 साल की होकर गुड़िया के साथ खेलती है, ये बताओ कैसी टीवी की हीरोइन है, कैसी टीवी की एक्ट्रेस है। यहाँ पर इतनी हंसी आई मुझे, जो कि मैंने भी अपने रिव्यू में बोली थी कि इतनी बड़ी हो गए ये लोग और गुड्डे गुड़िया इन सबके साथ खेलते हैं, तो ये जमता नहीं है, इनकी पर्सनैलिटी के साथ जमता नहीं है, और मैंने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था। लास्ट में जाते जाते आज जान ने बड़ी सेंसिबल बात कर दी। वैसे तो जान पूरे सीजन में है निकी बोलते हुए नजर आए, लेकिन लास्ट में जिस तरीके से उसने डिकोड कर दिया है कि रुबीना अभिनव जैस्मिन के बीच में दरार हो गई है, रुबीना अभिनव जैस्मिन कभी भी फट सकते हैं, कभी भी अलग हो सकते हैं, और अभिनव जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है कि दोनों जगह जो यानी कि रुबीना और जैस्मिन में एक पैसेज बना रहे, टूटे ना, जो कि शानदार है, और जिस पर दोस्तों अब मुझे लगता है टूटेगा तो सबसे ज्यादा आवाज होगी और सबसे ज्यादा फायदा पता है कौन उठाएगा? निकी तंबोली, पवित्रा,
एली और ये जान, ये सबसे ज़्यादा फायदा उठाएंगे जब इनका बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है जिनको ये घर घर खेलो बॉन्ड कहते थे। सो दोस्तों, आपको क्या है कहना आज के बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। क्या आपको भी लगा कि ये सारे पॉइंट्स कितने ज़्यादा वैलिड है? कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू भी मुझे लिखकर बताएं और मेरे पॉइंट से कितने सेटिस्फाइड है ये भी बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मौजूद हूँ, तो वहाँ पर मिलते हैं। RAHULBHOJ के नाम से चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।